सुप्रभात बच्चों। तो आज आपका संस्कृत का 9वां पाठ है। 9वें पाठ का वाचन कार्य है जिसका नाम है गो सेवा, गाय की सेवा। अस्माकं भारतवर्षे गोसेवायाः गोपालनस्य च अतिमहत्त्वं वर्तते। हमारे देश भारत में गायों की सेवा और गौ पालने को अत्यधिक महत्व बताते हैं, अत्यधिक महत्व देते हैं। हमारे देश भारत में गायों की सेवा और गाय पालने को अत्यधिक महत्व देते हैं। गौ भारतवर्षस्य सर्वश्रेष्ठ पशु अस्ति। गाय भारतवर्ष की सर्वश्रेष्ठ पशु है। सह वनेषु क्षेत्रेषु चरति घासम भूसम चा खादत। वह वनों में खेतों में चरती है, घास और भूसा खाती है। गौ अस्माभ्यम दुग्धम ददाति। गाय हमें दूध देती है। दुग्धम शुद्धम स्वास्थ्यकरम च भवति। गाय गोदुग्धम शुद्धम स्वास्थ्यकरम च भवति। गाय का दूध शुद्ध और स्वास्थ्यकर होता है। गोदुग्धेभ्यः घृतम तक्रम च जायते। गाय के दूध से घी और मट्ठा भी बनता है। गोघृतम च अतीव पवित्रम भवति। गाय का घी बहुत ही पवित्र होता है। तस्य च देव पूजादिषु उपयोगो भवति। और वह देवताओं की पूजा में अति उपयोगी होता है। गौ तक्रम अपि स्वास्थ्यकरम भवति। गाय का मट्ठा भी बहुत स्वास्थ्यकर होता है। भारतवर्षे च गौ मातृवत पूज्या अस्ति। भारतवर्ष में गाय की पूजा माँ के समान हो। गाय की पूजा मातृवत होती है, माँ के समान होती है। और भारतवर्ष में गाय की पूजा माँ के समान होती है। यथा माता दुग्धादि दानेन अस्मान् पालयति तथा गौ अपि दुग्ध घृतादि दानेन अस्मान् पालयति। जिस तरह से माँ हमें दूध आदि देकर हमारा पालन करती है, उसी तरह से गाय भी हमें दूध घी आदि दे करके हमको पालती है। अतः गौ अस्माकं कृते मातेव सेव्या अस्ति। अतः गाय की सेवा हमें माँ के समान करनी चाहिए, क्योंकि गाय हमें माँ के समान ही पालती पोसती है। भारतवासिना जना आदरेण गोपालनम कुर्वन्ति। भारतवासी लोग आदर के साथ गाय को पालते हैं। गौ च भारतवासिनम बहुपकारम करोति। और गाय भारतवासियों को बहुत तरह से उपकार करती है। गोवत्सः यो वृषभा भवन्ति। गाय के बच्चे जो हैं बछड़े, वो बैल बनते हैं। वृषभा यो कृषिकार्येषु भारतवासिनां सहायतां कुर्वन्ति। और ये बैल जो हैं भारतवासियों की कृषि कार्य में सहायता करते हैं। ते हलेन क्षेत्राणि कर्षन्ति सक्टानि वहन्ति कूपाति जलम च कर्षन्ति। वे खेत में हल चलाते हैं और गाड़ी चलाते हैं, वाहन ढोते हैं और कुएं से जल निकालते हैं। गोयम अपि अति उपयोगी वर्तते। गाय का गोबर भी बहुत उपयोगी होता है। गोमयन उपलानि निर्मीयन्ते। गाय के गोबर से उपले बनते हैं। उपला नाम ईंधनास्थाने प्रयोगो भवति। ईंधन की जगह पर हम उपले का प्रयोग करते हैं। गोमयन च क्षेत्राणाम उर्वरा शक्ति वर्धते। और गोबर से खेतों में उपजाऊ शक्ति बढ़ती है, उसकी उर्वरक शक्ति बढ़ती है। गौमूत्रम औषधि अपि उपयोगी भवति। गाय का मूत्र औषध के रूप में भी प्रयोग होता है। गोमूत्रेण निर्मितानि औषधानि रोगेभ्यः हितकारिणा भवन्ति। गाय के मूत्र से निर्मित, जिसको गोरस बोलते हैं, गाय के मूत्र से निर्मित औषधि जो दवा होती है, वह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकर और हितकर होती है। अतः यो प्राचीन काला देव गौ अस्माकं कृते पूज्या। इसीलिए प्राचीन काल से भी
हमारे यहाँ गायों की पूजा होती है। इसीलिए प्राचीन काल से ही गायों की पूजा होती है। गाय हम सबके लिए पूजनीय है, गाय की हम लोग पूजा करते हैं। तो बच्चों, इस पाठ से आपने देखा कि गाय आपके लिए कितनी उपयोगी है और किस तरह से यह हमारी सेवा करती है, ये परोपकार करती है। जैसे कहा गया है कि गाय अपना दूध स्वयं नहीं पीती, नदी अपना जल खुद नहीं संचित करती, फल खुद अपना वृक्ष खुद अपना फल नहीं भागता है, और कहीं नदी कबहु ना वृक्ष कबहु न फल भखे, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। नदी कभी अपना जल पीती नहीं है और वृक्ष कभी अपना फल खाता नहीं है। गाय कभी अपना दूध स्वयं नहीं पीती है, वह औरों के लिए स्वास्थ्यकर दूध देती है और खुद क्या खाती है? घास और भूसा। तो बच्चों, हमें गायों की सेवा करनी चाहिए। अभी आपने इस पाठ से देखा कि हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। इनका एक एक चीज हमारे लिए उपयोगी है। गोबर है, खेत में डाल दो तो खाद बन जाती है, जिससे उपजाऊ शक्ति खेत की बढ़ जाती है, जो है अनाज अच्छा पैदा होता है। गाय के दूध से हम जो दूध पीते हैं, बच्चे पीते हैं तो बड़े होते हैं, हम स्वस्थ रहते हैं। उस गाय के दूध से हम दही बनाते हैं, मट्ठा बनाते हैं और घी निकालते हैं, है ना। अगर उस मक्खन को हम पका दें तो घी बन जाता है, नहीं पकाते हैं तो मक्खन रहता है ना, बटर जिसे कहते हैं। तो और उसके बाद में उसके मूत्र से उसके हम जो है क्या करते हैं, औषधियाँ बनती हैं, दवाएं बनती हैं, जो हमारे लिए बहुत उपयोगी होती हैं। तो गाय का हर चीज हमारे लिए बहुत उपयोगी, जैसे वृक्ष का है, वृक्ष का भी हर चीज हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत कारगर है। उसकी लकड़ी से हम लकड़ी के सामान, फर्नीचर, बेड और कुर्सी, मेज, अलमारी आदि बनाते हैं। और उसके फल से जो है हम स्वस्थ रहते हैं, उसकी छाया से हमें जो है छाया मिलती है, उसके और उसके सांस जो लेता है उससे हमें ऑक्सीजन मिलता है। तो पेड़ भी हमारे लिए भविष्य में बहुत, हर समय हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो बच्चों, हमें इन सब की रक्षा करनी चाहिए और सेवा करनी चाहिए। तो आपका ये अभ्यास कार्य पहला है बच्चों, आप देखें। पहला अभ्यास कार्य है एक पद में उत्तर। एक पद में उत्तर। भारतवर्षस्य सर्वश्रेष्ठ पशु का अस्ति। तो का होगा फोर्थ वन, गौ। खा है मातृवत पूज्या का अस्ति, गौ सेकेंड वन। गा है गोवत्सा के भवंती, फर्स्ट वन वृषभा, यानी कि बैल। घा है कृष कर्मणि भारतवासिनां सहायतं के कुर्वन्ति, वृषभा, फर्स्ट वन। अंगा है गोमेन किम निर्मीयन्ते, फर्स्ट वन उपलान। उपलान। चा है उपलानाम
प्रयोगः कस्य स्थाने भवत्? ईंधनस्य। फर्स्ट वन ईंधनस्य। तो बच्चों ये रहा आपका एक पद में उत्तर। आप देख रहे हैं पहले का फोर्थ वन गौ, खा का सेकंड वन गौ, गा का फर्स्ट वन वृषभा, घा का फर्स्ट वन वृषभा, अंगा का फर्स्ट वन उपलान, चा का फर्स्ट वन ईंधनस्य। तो इस तरह से आपका ये एक पद में उत्तर हो गया। अब आप जो है दूसरा अभ्यास कार्य देखें। पूर्ण वाक्य में उत्तर। का है गौ किम किम ददात? उत्तर है दुग्धम, घृतम, तक्रम, गोमयम च। गोमयम च। दूध, घी, मट्ठा और गोबर। खा है गौ अस्मान कथम पालेत? यथा माता दुग्धादि दानेन दानेन अस्मान पालेत अस्मान पालेत तथैव तथैव गौ अपि गौ अपि दुग्ध घृतादि दानेन घृतादि दानेन अस्मान पालयत। अस्मान पालयत। गाय हमें किस तरह से पालती है? तो बच्चों है यथा माता दुग्धादि दानेन अस्मान पालयत तथैव गौ अपि दुग्धादि दुग्ध घृतादि दानेन अस्मान पालयत। जिस तरह से माँ हमें दूध आदि दे करके पालती है, उसी तरह से गाय भी हमें दूध घी आदि दे करके पालती है। तो गा है वृषभा किम किम कुर्वन्ति? कृषि कार्य भारतवासिना वासिनां सहायतं कुर्वन्ति।
सहायतां कुर्वन्ति। घा है गौ किं किं खादति, सा वनेषु क्षेत्रेषु च चरति घासं भूसं च खादति, च खादति। वृषभायो कृषिकार्येषु भारतवासिनां सहायतां कुर्वन्ति, सा वनेषु क्षेत्रेषु चरति घासं भूसं च खादति। अंगा है गो गोमूत्रम, औषधीषु अपि उपयोगी भवति। अपि उपयोगी भवति। गौ गोमूत्रम औषधीषु अपि उपयोगी भवति। तो बच्चों ये आपका प्रश्नोत्तर है। अब आपने देख लिया तो आपका 2 अभ्यास कार्य जो है समाप्त हो गया। अब तीसरा अभ्यास कार्य आपका है रिक्त स्थानों की पूर्ति। रिक्त स्थानों की पूर्ति। तीसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति। का में होगा बच्चों गौ, खा में होगा दुग्धम। सिर्फ मैं उत्तर उत्तर लिख रही हूं बच्चों, आप उसको जहां रखना है वहां लिख करके वाक्य को पूरा करिएगा। गा में रहेगा आदरेण, घा में रहेगा कृषि कार्येषु, कृषि कार्येषु, अंगा में रहेगा औषधीषु, औषधीषु। तो बच्चों ये आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति हो गया। अब चौथा आपका है जो है विभक्ति और वचन लिखना है। तो आप ये अपना चौथा देखें, विभक्ति और वचन। विभक्ति वचन। तो बच्चों यहां पहला है षष्ठी,
षष्ठी एक, षष्ठी विभक्ति एक वचन, तृतीया विभक्ति दूसरे में है, तृतीया एक, गा में है पंचमी, एक, घा में है षष्ठी एक, घा में है अंगा में है षष्ठी एक, षष्ठी बहु, और च में है चतुर्थी बहु। तो इस तरह से आपका बच्चों ये चौथे प्रश्न का उत्तर है। विभक्ति और वचन मैंने लिख लिया, शब्द आप स्वयं लिखेंगे और का खा गा धांगा। तो इस तरह से आप इसका, ये आपका तीसरा और चौथा दोनों हो गया। अब पांचवा है परस्पर मेल, और जो है ये क्या बोलते हैं, मूलाधारित प्रश्न नहीं, पांचवा छठवां और सातवां आपका जो है अगले उसमें करवाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। सब कॉपी आप कंप्लीट करेंगे बच्चों, क्योंकि एग्जाम आ रहा है। धन्यवाद।